हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ऑन पॉइंट ट्रेडिंग। सो जैसे कि हम एक स्ट्रेटेजी लाने वाले थे इंडेक्स के ऊपर, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर एक स्ट्रेटेजी इस बार हमने प्लान की है कि वो आपको सिखाई जाए। अब इस वीडियो में देख रहे हैं, ये वीडियो मैंने जब ट्रेड लिया था तो मैंने रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पे देखिए मैंने यही स्ट्रेटेजी का यूज़ किया है आरएसआई डाइवर्जेंस का। ठीक है। अब यहाँ पे इतने अच्छे फॉलिंग मार्केट के अंदर मैंने एक ट्रेड लिया अपोजिट डायरेक्शन में इतने कॉन्फिडेंस से। ठीक है। मैंने क्या चीज़ मेरे सेटअप में देखी तब जाके मैंने ये ट्रेड लिया, ये हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। ठीक है। ये इंडेक्स के लिए भी काम करेगा और नॉर्मल स्टॉक्स के लिए भी काम करेगा और बहुत अच्छे से काम करता है। बस थोड़ा-सा वेट करना पड़ता है ट्रेडर को पेशेंसली, आपको हर बार ये सेटअप नहीं मिलता है। चलिए समझते हैं हम लोग आरएसआई डाइवर्जेंस को। तो चलिए हम आरएसआई क्या है पहले वो देखते हैं। आरएसआई एक देखा जाए तो फर्स्ट बिगिनर्स सबसे पहले अगर एक इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो आरएसआई होता है। आरएसआई के नाम के अंदर ही है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और इसको जो है जे वेल्स वर्ल्ड ने बनाया था। अब आरएसआई का मेन काम क्या है? ये आपको बाय या आपको कहाँ बाय करना है, आप कहाँ सेल करना है, ये नहीं बताएगा। ये आपको ये चीज़ बताएगा कि चार्ट के अंदर वीकनेस है, स्ट्रेंथ है। ये 0 से 100 के बीच में ऑक्सिलेट होता रहता है। मतलब कि 0 से 100 के बीच में ऊपर से नीचे आते रहेगा। ऊपर चार्ट लगा हुआ है किसी भी का, इंडेक्स का या फिर कोई भी आपके स्टॉक का। तो इसके अंदर अगर आपको पता चले कि 30 के नीचे आरएसआई मीन्स आपको ये पता चलेगा कि इसमें मोमेंटम में वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं है। और अगर ये 70 के अबव है तो आपको ये फ़ील होगा कि यहाँ पे अभी इसके अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ अभी अच्छी खासी है, ठीक है? अब मैं आपको थोड़ा-सा पीछे ले जाता हूँ वापस से। अ, अब आरएसआई के अंदर अगर देखा जाए तो आम तौर पे ऐसा बोला जाता है कि 70 के अबव जो है वो ओवरबॉट ज़ोन में आता है और 30 के नीचे जो है ओवरसोल्ड में है। तो कई लोग इस तरह से भी इसको ट्रेड लेते हैं, ज़्यादा ओवरसोल्ड आ जाते हैं, वो बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़ को देखते हैं और 70 और 100 के अगर रेंज में रहता है तो ओवरबॉट के अंदर हम इसको करते हैं, ठीक है? ये एक स्ट्रेंथ और वीकनेस दिखाने वाला इंडिकेटर है, आप इतना समझ लीजिए। चलिए अ, आरएसआई की कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, पॉइंट्स है जो कि हमें पता होनी चाहिए आरएसआई की अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो। आरएसआई के इंडिकेटर के अंदर अगर आरएसआई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है, तो वो हमेशा ओवरबॉट, ओवरसोल्ड कैटेगरी में ही रहेगा, यानी कि उसी पीरियड में रहेगा। मीन्स कि कोरोना के टाइम पे अगर आपने देखा था, तो आरएसआई हमेशा हमेशा बिलो ही रहा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरसोल्ड है तो वहाँ से बाइंग आएगी और ओवरबॉट है तो वहाँ से सेलिंग आने ही वाली है, ठीक है? और अगर आप देखें अगर अच्छे से बुल मार्केट है तो आरएसआई हमेशा 40 टू 90 की रेंज में ही रहेगा और 40 हमेशा उसका सपोर्ट की तरह काम करेगा। सेम एज़ इट इज़ अगर वो डाउन ट्रेंड के अंदर है तो 50-60 ज़ोन के नीचे हमेशा वो रहेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा डाउन ट्रेंड के अंदर। और आरएसआई का ये फ़ॉर्मूला है, फ़ॉर्मूला हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ़ एक इंडिकेटर लगा देते हैं और इंडिकेटर को कैसे हमें यूज़ करना है, वो हमें देखना इम्पोर्टेंट है। चलिए। अब चलिए हम देखते हैं कि आरएसआई डाइवर्जेंस क्या होता है, ठीक है? अब एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ और उसको समझाता हूँ, ठीक है? अब आप ये इमेज को देखिए और यहाँ पे आपको लिखा आ रहा है कि इन आरएसआई डाइवर्जेंस अकर्स व्हेन द प्राइस मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द आरएसआई, ठीक है? इसका मतलब ये है कि ऊपर का चार्ट जो है यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है, पर नीचे का आरएसआई अगर आपने इंडिकेटर डाला है, वो इंडिकेटर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ की तरफ बढ़ रहा है। ये लो से हाई की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे लोअर हाई की फॉर्मेशन हो रही है और यहाँ पे लोअर लो की फॉर्मेशन हो रही है। मीन्स कि ऑपोज़िट जब चार्ट और आरएसआई दोनों ऑपोज़िट चीज़ें बता रहे हों, डायरेक्शन बता रहे हों, वहाँ पे हमें क्विकली एक ट्रेड मिल सकता है। इसी को हम लोग डाइवर्जेंस कहते हैं। मीन्स आप समझिए कि स्ट्रेंथ दिखा रहा है, नीचे आपको स्ट्रेंथ दिखा रही है और ऊपर यहाँ पे दिख रहा है कि आपको लोअर लोज़ बन रहे हैं या स्ट्रेंथ नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग डाइवर्जेंस का ट्रेड ले सकते हैं। चलिए कैसे? चलिए मैं आपको ना ड्रॉ करके कुछ बताता हूँ कि किस तरह से हमें एक डाइवर्जेंस मिलता है और हमें उसे किस तरह से लेना चाहिए। एक नॉर्मली आप समझिए कोई चार्ट है, वो चार्ट इस तरह से जा रहा है, कोई भी टाइम फ्रेम होगी उसकी। जब चार्ट का मूवमेंट इस तरह से है तो आरएसआई भी है, जैसा वीक हो रहा है तो आरएसआई भी वीक होगा और जब उस चार्ट के अंदर स्ट्रेंथ बनेगी तो आरएसआई में भी स्ट्रेंथ बननी चाहिए। उसकी स्ट्रेंथ नीचे यहाँ पे दिखती है, आरएसआई स्ट्रेंथ इंडिकेटर है। पर जब हमें ये देखने को मिलता है कि चार्ट में हमें एक अप मूव दिख रहा है, पर आरएसआई हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है। अब आप देखिए चार्ट जो है वो अपर कर रहा है और आरएसआई नीचे। वैसे तो आरएसआई को इस तरह से जाना चाहिए, पर आरएसआई एक डाइवर्जेंस देता है चार्ट को अलग से। तो हमें ये पता चलता है कि ये ट्रेंड वीक है
ठीक है? अब हमें यहाँ पे एक पोज़ीशन ऐसा देख के एक कोई भी नेगेटिव कैंडल या फिर नेगेटिव प्राइस एक्शन देख के सेलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्योंकि हमको डाइवर्जेंस मिला है यहाँ पे, ठीक है? अब ये एक चार्ट है, ये चीट शीट समझ लीजिए कि डाइवर्जेंस में भी किस तरह से होता है कि स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है तो देखिए यहाँ पे ये लाइन जो लोअर लो की लाइन जो है स्टिफ नीचे की तरफ और यहाँ पे आरएसआई जो है नीचे का स्टिफ ऊपर है तो ये स्ट्रॉन्ग है मीन्स कि यहाँ से प्राइस जो है बहुत अच्छे से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकता है जिस डायरेक्शन में ट्रेंड कटेगा। ये मीडियम मूवमेंट है जिसमें इक्वल लो बनते हैं और यहाँ पे नीचे आरएसआई हायर बनाता है। तो ये आप देख के चलेंगे। जब आप बैक टेस्ट करें तब इसका आप ध्यान रखिएगा। बैक टेस्ट में आपको हर टाइप के डाइवर्जेंस आपको देखने पड़ेंगे। ठीक है? चलिए अभी ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाया जाए इसके थ्रू डाइवर्जेंस देख लिया हमने पर हमारा सेटअप कैसा होना चाहिए? हमें 15 मिनट चार्ट फ्रेम के अंदर इंडेक्स में बैंक निफ्टी हो 15 मिनट चार्ट फ्रेम रखना है। 15 मिनट में डाइवर्जेंस हमें नोटिस करना है आरएसआई का, ठीक है? ट्रेड हम 5 मिनट में लेंगे, पर 15 मिनट को हमें देख लेना है कि यस हम रेडी है। 5 मिनट के अंदर हम लोग जो चार्ट के ऊपर है वहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाएँगे। ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर भी और जो उसकी फॉर्मेशन है वो लोअर हाइज़ की फॉर्मेशन जब काटता है, ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है, तब हमें उसके अंदर ट्रेड लेना है। और 9 ईएमए का यूज़ करके कंफर्मेशन एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन और हम ऐड कर सकते हैं। चलिए हम चार्ट में जाते हैं तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इसमें होगी। चलिए मैंने जो ट्रेड लिया था वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। अब ये 15 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? अब मुझे डाइवर्जेंस कहाँ दिखा था? यहाँ पे देखिए ये लो से ये लो पे यहाँ पे ये स्टिफ नीचे की तरफ आया और आप आरएसआई देखिए। आरएसआई के अंदर जो है वो आपको ये फॉर्मेशन दिखिए आरएसआई में आपको। ये अपर की तरफ आरएसआई फॉर्मेशन है। तो ये हमें एक डाइवर्जेंस मिला यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे क्या देखना है? मुझे 5 मिनट के अंदर जाना है ताकि मैं उसको ट्रेड कर सकूँ। और 5 मिनट के अंदर मैं आ गया हूँ। अब जैसे मैंने बोला था अब देखिए डाइवर्जेंस देखिए ये नीचे की तरफ और यहाँ पे आरएसआई थोड़ा स्ट्रेंथ बता रहा है। स्ट्रेंथ बता रहा है मीन्स कि यहाँ पे एक अप मूव मिल सकता है। मैंने इसके हायर हाई चार्ट के अंदर एक ट्रेंड लाइन नोटिस की। चार्ट के बाद में मैंने जो ट्रेड लिया था वो ये ब्रेकआउट, ये कैंडल के ब्रेकआउट पे मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कितना कॉन्फिडेंस इसलिए था मुझे इस ट्रेड के अंदर क्योंकि ये एक वीक मार्केट था और यहाँ पे सीधा रिवर्सल लेना एक समझ लीजिए कि कैंची काटने की जैसा ही है आपका कि आप कितना कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ के ऊपर, ठीक है? आपने यहाँ पे लिया, मैंने इसको इतना लिया, मेरा ज़्यादा नहीं होता है अगर मैं इंट्राडे के अंदर हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर तो बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस को मैं करता हूँ, लगाता हूँ और मैं उसको टारगेट की तरह कंटिन्यू रखता हूँ, ठीक है? आप यहाँ देखिए अब मैंने बोला था 9 ईएमए को एज़ एन कन्फर्मेशन, ठीक है? अब 9 ईएमए जो है उसने मुझे कन्फर्मेशन इस कैंडल पे दे दिया था, सेम जहाँ पे मेरी ट्रेंड लाइन यहाँ ब्रेक हुई, यहाँ पे 9 ये मैंने कन्फर्मेशन दिया, डबल कन्फर्मेशन हो गया मेरे लिए। मैंने यहाँ पे अच्छे से ट्रेड लिया और 15-20 मिनट्स के अंदर एक अच्छे से ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया। चलिए थोड़ा-सा पीछे अगर मैं जाऊँ, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसके अंदर पीछे देखिए मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे देखा था। ये देखिए यहाँ पे एक लाइन देखिए लो से आ रही है, यहाँ पे स्ट्रेंथ बन रहा है, यहाँ पे आरएसआई स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मैंने आपको चार्ट शीट में बताया था कि ये स्ट्रेंथ देखिए ये थोड़ी मीडियम स्ट्रेंथ है, ठीक है? मैंने क्या किया था, मैंने सेम उस टाइम पे उसके हायर हाइज़ की फॉर्मेशन जो बन रही थी चार्ट के अंदर, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिखी, ट्रेंड लाइन ने यहाँ ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन ने यहाँ ब्रेकआउट दिया और 9 ईएमए ने कन्फर्मेशन मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ दे दिया था। तब मैं इसको इस कैंडल पे एक लॉन्ग करता हूँ, ठीक है? तो आप देखिए वैसे तो मेरा ट्रेड यहाँ ही खत्म हो गया था, ये इतना ही मेरा ट्रेड था। पर कंटिन्यू वो स्ट्रेंथ जब तक रहा तब तक वो 2 दिन तक वो हायर फॉर्म में रहे और फिर देखिए आप उसके अंदर जब भी ये वो चल रहा है, हायर फॉर्मेशन में ही वो चल रहा है यहाँ पे। चलिए एक निफ्टी के चार्ट को भी देख लेते हैं। थोड़ा-सा पुराना चार्ट में जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक अच्छा-सा फॉर्मेशन बन रहा है, ये लोअर एरिया है यहाँ पे, ठीक है? सॉरी। अ, यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन जो है लोअर लोज़ की फॉर्मेशन बन रही है और यहाँ पे नीचे आप देखिए आरएसआई किस तरह से हायर हाइज़ की फॉर्मेशन बन रहा है और यहाँ पे जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ये 2 दिन तक एक अप मूव में रहता है यहाँ पे, ठीक है? ये निफ्टी के अंदर मैंने आपको दिखाया, बैंक निफ्टी में दिखाया। एक और इसका ट्रिक मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए निफ्टी के अंदर मैंने एक और चार्ट आपको दिखाया है, दोनों डाइवर्जेंस अब चेंज है, यहाँ पे ये अप मूव दिखा रहा है, येस के अंदर आरएसआई का स्ट्रेंथ थोड़ा वीक हो रहा है, ठीक है? आरएसआई का स्ट्रेंथ वीक हो रहा है और उस तरह से मैंने जो है वो ट्रेंड यहाँ पे इस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया और वैसे भी ये डे और प्रीवियस डे के
लो के ऊपर और डे के लो के ऊपर भी यहाँ मेरा एक ट्रेड बनता है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, इनिशियल ब्रेकआउट के ऊपर, ठीक है? और मेरे को यहाँ पे दोनों तरफ से कन्फर्मेशन मिला, मैं अच्छे से कन्फर्मेशन लेके एक ट्रेंड को फॉलो कर सकता हूँ यहाँ पे। अगर आपको एक और बार कन्फर्मेशन आपको चाहिए, तो आप ना फिर से एक और आरएसआई लीजिए, ठीक है? अगर ये डबल कन्फर्मेशन आपको चाहिए कि आप कन्फर्म नहीं है, तो आप एक और आरएसआई को लीजिए। अब इस आरएसआई को 14 पीरियड पे नहीं, ठीक है? इस आरएसआई को हम 9 पे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? बाकी का सब चीज़ें हम यहाँ से स्टाइल से हटा देते हैं। ये मेरे फाइल्स का है मेरे आईडी, क्योंकि वहाँ पे मेरे अपग्रेड नहीं है इसलिए वो नहीं बताया, और इसको एग्ज़िट कर लेते हैं यहाँ पे एक्जिस्टेंस के ऊपर, दोनों को मिक्स कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ से मुझे किस तरह से मिल रहा है ट्रेड, आप देखिए। जभी भी यहाँ तो वैसे मुझे ट्रेड मिल गया, मुझे डाइवर्जेंस दिख रहा था, पर मुझे फाइनल कन्फर्मेशन अगर यहाँ लेना है, ये छोटी मूवमेंट वाली लाइन आरएसआई ने जब इसको ब्रेक किया, ये जो स्मॉल जो है, जो सबसे आगे चलती है, 14 में इसकी ये 14 कैंडल्स का स्ट्रेंथ दिखाता है, और 9 मतलब 9 कैंडल का स्ट्रेंथ दिखाता है। 9 जो है वो सबसे फास्ट चलेगी, और जहाँ 9-14 को आरएसआई को नीचे की तरफ काटती है, देखिए यहाँ पे एग्ज़ैक्ट इस पॉइंट पे इसने यहाँ पे काटा है, और यहाँ पे ये ट्रेड यहाँ पे एंटर हुआ है, और जिस तरह से ये दूर जाना चालू होती है, हमें यहाँ पे ट्रेड के अंदर एंट्री ले लेनी है। ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच गाइज़, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे-जैसे हम लोग इंडेक्स और ऑप्शंस के बारे में सीखेंगे, मैं और कुछ स्ट्रैटेजी आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।